आईएएस का एग्जाम हमारा 24 मई को है। जिस तरह से आपने काउंसलिंग विद बबीता शर्मा को प्यार सम्मान दिया है, मैं आज से स्वामी आईएएस पीसीएस एकेडमी में PYQ सीरीज लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैंने पहला क्वेश्चन अपना जो हमारा पिछले साल आया था उसको मैं आप लोगों को क्वेश्चंस को हल करना बताऊंगी। मैंने ये सोचा है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं हिस्ट्री वाले, जो कि नेट के स्टूडेंट्स हैं, जो कि पीजीटी टीजीटी के लिए हैं, जो कि यूपीएससी भी देते हैं, उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए एक क्लास लेकर आऊँ, जो कि मैं हर शाम को 7 बजे डाल दिया करूंगी। आप लोग मेरे इस चैनल को भी, स्वामी आईएएस पीसीएस एकेडमी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए प्लीज। और उसके बाद मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। सबसे पहले, क्योंकि मैं खुद हिस्ट्री में हूँ, आप हिस्ट्री में ही मेरा नेट निकला हुआ है, हिस्ट्री में ही मैं पीएचडी करने शुरू कर दिया हूँ, तो हिस्ट्री में ही मैं आप लोगों को क्वेश्चन लेकर आई हूँ यूपीएससी के। हमारा पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है, द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अरघट्टा। अब जैसे कि जो लोग हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है, उन जो कि जिनके लिए वाला चीज की व्हाट इज अरघट्टा, तो उसमें उनका दिमाग चकरा गया कि अरघट्टा क्या है। तो मैं आप लोगों को आज एक ये भी तरीका बताऊंगी, इसमें मैंने हिंदी वाले अभी नहीं लिए हैं, आप लोग इसका हिंदी पोर्शन को भी देखिए कि अरघट्टा, हम इसको घट्टा, घट्टा मतलब घट हो गया ना, जिसमें कि मान लीजिए घट से पानी का संकेत आता है कि भाई कोई चीज पानी वाली होगी। तो अब इसके ऑप्शंस पर आते हैं। अ वाटर बैग मेड ऑफ लेदर पुल्ड ओवर अ पुली, a large wheel with earthen pots tied to the outer ends of its spokes, a larger earthen pot driven by bullocks, and a large water bucket pulled up by rope directed by hand. ये हमने चारों ऑप्शंस देख लिए। अर और घट्टा, इसमें हमें जो घट्टा है मतलब एक कुएं के पास कोई चीज है जो कि स्पोक्स के साथ जुड़ी हुई है, ये हमारे जहन में आता है। तो हमारा इसमें जो ऑप्शंस हो जाएगा, क्योंकि अ लार्ज व्हील विद अर्थन पॉट टाइड टू द आउटर एंड ऑफ स्पोक्स, अर्थ का स्पोक्स हो गया, घट का एक पॉट टाइप हो गया, तो हमारा इसमें बी ऑप्शन चला जाएगा और हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, अर्घट्टा। ये मेडिवल हिस्ट्री और एशियन हिस्ट्री से मिलता है। जब हम मेडिवल हिस्ट्री पर आते हैं, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी, ये तो भी एक क्वेश्चन है। तो इसके बाद जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे थे कि जैसे कि सिंधु वाले पे चलो चलते हैं, तो सिंधु पे मैंने क्वेश्चन देखा। नॉर्मली जो क्वेश्चंस है वो ये है कि जी जैसे धौलावीरा वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और सिंधु की जितनी साइट्स हैं, तो जैसे कालीबंगा में क्या मिला है, लोथल को नॉर्मली सभी जानते हैं डॉकयार्ड है। अब उसमें कुछ क्वेश्चन को घुमा के मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। अच्छा, जैसे कि पिछले अभी इसी में ही एक क्वेश्चन मैं देख रही थी कि उसमें क्या इस तरह से था वो क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन आप ले सकते हैं कि ये जैसे जौ और बार्ले है, तो इनकी मेन फसल क्या है। तो जैसे अब मान लीजिए आप जौ है, जौ और गेहूं है, ये आप लोगों ने सिंधु सभ्यता में देखा है। तो क्या आपने सिंधु सभ्यता में चावल देखा है? तो या आपने सिंधु सभ्यता में क्या तंबाकू देखा है? तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि आपने सिंधु सभ्यता में सुने ही नहीं है। एक क्वेश्चन इसमें आया है, 4 नदियां आ रही हैं, गंगा, शतुद्री, और इसके बाद आ रहा है सिंधु, और एक आ रहा है उनके यहाँ सरस्वती। तो उनका ये क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें आपके यहाँ सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा कौन सी नदी का मतलब आप लोगों को दिखाई देता है, या आगे चल के मान लीजिए वैदिक सभ्यता में भी, मतलब अब आजकल हम लोग जैसे गंगा को बहुत ज्यादा मानते हैं, लेकिन मान लीजिए आप सिंधु सभ्यता में जाएं या आगे वैदिक सभ्यता में जाएं, तो आपको सबसे ज्यादा किसी भी चीज का किसका उल्लेख मिला है? तो हमें सबसे ज्यादा उल्लेख मिला है इसमें सिंधु का। तो ये वाला क्वेश्चन था, मैंने अभी देखा था, ये वाला क्वेश्चन भी था उसमें। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि अब पशुपति मोहर, वी ऑल नो पशुपति मोहर में मोहनजोदड़ो से मिली है। आप सभी लोग वाकिफ हैं कि 7 बड़े शहर हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हमारे इंडिया में सबसे बड़ा वाला स्थल आ जाता है। जो सिंधु सभ्यता को हम जब भी बात करते हैं, तो सिंधु सभ्यता में हम अब जब भी बात करते हैं तो पाकिस्तान में कुछ क्षेत्र चले गए हैं, कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान में है, कुछ क्षेत्र हमारे उधर वेस्टर्न इंडो पार्ट्स में है, तो ये बीच के पार्ट में हमारी सारी सिंधु सभ्यता है। तो इस तरह से हम सारे पार्ट्स की बात करते हैं। तो अब हमारे देश में जो सबसे बड़ा इस टाइम सिंधु सभ्यता का पार्ट है वो राखीगढ़ी है। धौलावीरा उधर कच्छ गुजरात साइड में हो गया, जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इस तरह से क्वेश्चंस मैंने जो देखे थे, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस थे, जैसे कि क्या
कोई मंदिर का साक्ष्य मिला है हमें सिंधु सभ्यता में? तो मंदिर का हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो उन्होंने उस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके बता दिया कि क्या सिंधु के लोग किसी देवता की मूर्ति की पूजा करते थे? तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। हाँ, देवता की मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, क्योंकि वो उनके यहाँ मातृ देवी मिली है, उनके यहाँ पुरुष का भी मूर्ति की भी पूजा है, लेकिन वो वैसे देवताओं की पूजा नहीं करते थे जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, आगे चल के उत्तर वैदिक में आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने PYQ देखे थे। होप आप लोगों को आज ये एक उदाहरण के तौर पे समझाया है। इस तरह से आप मुझे कमेंट्स में ये बताइएगा कि हमें किस तरह से क्वेश्चंस करने। आज मेरी पहली क्लास है, तो मैं भी आप लोगों से पूछना चाहूंगी, उस तरह से हम लोग आगे चलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।